हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अल्फा हेलिक्स संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस ओर नमित यानी फोल्डेड होती है? विकल्प ए दाईं ओर, विकल्प बी दोनों तरफ, विकल्प सी बाईं ओर और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो अल्फा हेलिक्स संरचना है, अल्फा हेलिक्स संरचना, ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। और यहाँ पर देखिए एक चीज और समझें, तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती या फिर कहें क्लॉकवाइज, पेंच के समान, पेंच के समान समान मुड़ी रहती है, मुड़ी रहती है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे चित्र के द्वारा समझें, तो इस प्रकार से हमारे पास में अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। देखिए यहाँ पर हम लिखें अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स संरचना। तो जो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स संरचना है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज में है। यहाँ पर ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ी हुई है, यानी कि दक्षिणावर्ती पेज में मुड़ी हुई है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि किस ओर नमित होती है, यानी किस ओर फोल्डेड होती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एक बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर मुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों तरफ मुड़ी हुई होगी। एग्जैक्टली हम ये कहना चाहें तो हम कह सकते हैं दोनों दोनों तरफ मुड़ी होती है। हमने क्या कहा कि इसका जो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज सेंस में होती है, दक्षिणावर्त सेंस में ये मुड़ी हुई होती है। लेकिन हमसे भी जब दाएं और बाएं की बात की गई है, तो ये दोनों तरफ होगी, दाएं भी और बाएं भी। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, दोनों तरफ। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दोनों तरफ फोल्डेड होती है, ये इस प्रकार से दोनों तरफ फोल्डेड है। लेकिन हो किस टाइप से रही है, तो ये क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्ती सेंस में यहाँ पर मुड़ी हुई है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोनों तरफ ये नमित होती है, फोल्डेड होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।